तारीख थी 13 अगस्त 1980। जगह यूपी का मुरादाबाद। दिन ईद का। इस दिन एक बड़ा दंगा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि 1983 में बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट को कभी ना तो सार्वजनिक किया गया था, ना ही सदन के पटल पर रखा गया था, क्योंकि इससे दंगे के असली करता धर्ता लोगों की पहचान सार्वजनिक हो जाती। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि कांग्रेस जो आज मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही है, उसकी मोहब्बत की दुकान में कितनी आँच है। आइए आपको मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को हुए ईद के दिन दंगे के बारे में पूरी रिपोर्ट बताते हैं। इस दंगे के पीछे की वजह को बताया जाता है कि ईदगाह में नमाजियों के बीच सुअर छोड़े गए थे। इस दंगे में करीब 83 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 122 लोग घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दंगे की जांच रिपोर्ट विधानसभा में रखी तो इसका खुलासा हो गया। 8 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज MP सक्सेना की कमेटी वाली जांच रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखा, बल्कि दंगों के पीछे की साजिश की कांग्रेसी और मुस्लिम लीग के कनेक्शन को भी बेनकाब कर दिया। यही नहीं, इसे हिंदू मुस्लिम दंगा कहकर भी प्रचारित किया जाता रहा, जो कि पूरी तरह गलत है। जज MP सक्सेना ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि इन दंगों के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग ही जिम्मेदार थे, न कि हिंदू जनता। इस रिपोर्ट में कई अहम मुस्लिम नेताओं, इमाम, हिंदू नेताओं और उस समय मौजूद रहे पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज हैं, जो चीख कर ये बताते हैं कि इन दंगों के पीछे RSS, BJP और हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेता शामिल थे। उस समय केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट की कॉपी के कुछ पन्ने हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। 496 पन्नों की इस रिपोर्ट की अहम बातों को हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं की प्लानिंग की जानकारी है। मुरादाबाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़े खिलाड़ी थे। मुस्लिम लीग की जमात का नेतृत्व शमीम अहमद और हामिद हुसैन उर्फ अज्जी और उनके समर्थक कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को फिर से खड़ा करना चाहते थे। वहीं कांग्रेसी हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीकी की अगुवाई में काम कर रहे थे। इस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के 6 लोगों के लिखित बयान दर्ज है, जिनमें साफ साफ लिखा है कि ये हिंसा अचानक नहीं भड़की, ये एक प्लानिंग थी। मुरादाबाद में भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा का भी बयान इस रिपोर्ट में दर्ज है, जिन्होंने कहा था कि ये हिंसा बहुत बड़ी साजिश का महज हिस्सा भर थी। इस हिंसा के लिए मुस्लिम पक्ष को बाहरी देशों, इस्लामी संगठनों जैसे मुस्लिम लीग, जमियत उलेमा हिंसा और तबलीगी इस्लाम ने फंडिंग की थी। इन्होंने नया इस्लामी राज्य बनाने के अभियान को गति देने के लिए यूपी के अलीगढ़ और मुरादाबाद को चुना था। मुरादाबाद पीतल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर पीतल से बने सामान अरब देशों को जाते थे और नेताओं की इसी पर नज़र भी थी। इस पूरे क्षेत्र को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कन्वर्ट करना था। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को अलीगढ़ से लेकर मुरादाबाद तक बसाया, ताकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को बदला जा सके। मुस्लिमों की बढ़ी आबादी की वजह से मुरादाबाद में लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसाएं होती रही। हरिओम शर्मा ने अपने लिखित बयान में इस बात पर जोर डाला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने वोट बैंक और दबदबे की राजनीति के लिए गलत काम किए। इनमें 13 अगस्त 1980 के दंगे से 3 महीने पहले से कई हिंसक वारदातों को अंजाम देने की साजिश भी शामिल थी। रियाज नाम के एक मुस्लिम ने 1980 में एक दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। रियाज को मुस्लिम लीग के नेता शमीम ने बचाने की कोशिश की। पुलिस ने बहुत कोशिशों के बाद उस लड़की को बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया। पुलिस की कार्रवाई से मुस्लिम नाराज हो गए और दलितों के साथ उनकी तनातनी बढ़ गई। इस तरह 31 मई को हुए चुनाव के दौरान हुई हिंसा में कांग्रेस के हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीकी की तरफ से अप्रवासी मुस्लिमों और गुंडों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सिद्दीकी के समर्थकों ने आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, पंजाबियों को भगाएंगे, नया असम बनाएंगे जैसे नारे मुरादाबाद के टाउन हॉल के बाहर लगाए, जिन्हें आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। एक दूसरी घटना में जावेद नाम के गुंडे ने जून 1980 में ठाकुर समाज के युवक से रोड रेज में झगड़ा किया था, जिसमें वो काफ़ी चोटिल हो गया था। उसे पुलिस के लोग मौके से थाने ले जा रहे थे।
तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने के लिए मुस्लिम लीग के शमीम अहमद खान ने इसे पुलिस के हाथों हुई हत्या साबित करने की कोशिश की। रोक के बावजूद शमीम ने जावेद के शव के साथ कब्रिस्तान तक जुलूस निकाला। इस जुलूस में कांग्रेस नेता मोहम्मद सिद्दीकी भी शामिल हुआ और भीड़ को भड़काकर पुलिस थाने पर हमला कराया, जिसमें पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई। पूरे मुरादाबाद में ऐसे हमले हुए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीपी सिंह को पीट पीट कर मार दिया गया, वो भी मुरादाबाद के एसपी और डीएम के सामने। शाम के समय इस्लामिक भीड़ ने गलशहीद पुलिस चौकी पर हमला बोलकर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और हथियार लूट ले गए। थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया। जिहादियों ने नारे लगाए कि वो अधिकारियों को चैन से नहीं जीने देंगे। इन सब घटनाओं की वजह से मुरादाबाद में तनाव और गहरा गया। इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने 13 अगस्त 1980 को ईद के दिन उठाया। उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से सुअरों वाली घटना को अंजाम दिया और पूरे मुरादाबाद को दंगों की चपेट में धकेल दिया। भाजपा नेता हरिओम शर्मा ने उस दिन को याद करते हुए बयान में बताया है कि ईद के मौके पर ईदगाह के पास लगाए गए शिविरों में मुस्लिमों की भीड़ ने आग लगा दी। इसमें उन 2 शिविरों को छोड़ दिया गया जिन्हें मुस्लिम लीग चला रही थी। उस दौरान मुस्लिम लीग के नेता अपने शिविर यानी कि कैंपों के पास ही थे, जबकि उन्हें नमाज में शामिल होना था। इस बात से साफ होता है कि ये लोग पहले से जानते थे कि दंगे होंगे और कहीं ना कहीं वो साजिश में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि ईदगाह में सुअर गए थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और अफवाह फैलाई गई कि पुलिस ने सैकड़ों मुस्लिमों को ईदगाह के अंदर मार दिया है। इन अफवाहों की वजह से बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए मुस्लिमों ने हिंदुओं और पुलिस वालों को मारने और उनके घरों को जलाने के लिए नारेबाजी की। उनके पास जो भी हथियार थे उनसे भीड़ ने हिंदुओं पर हमले किए। इस दौरान सभी मुस्लिम नेता उस भीड़ के समर्थन में थे। हरिओम शर्मा ने अपने बयान में कहा कि इन सब कामों के लिए मुस्लिम नेताओं को पाकिस्तान और दूसरे बाहरी देशों से मदद मिली थी। खूब पैसे, हथियार इकट्ठे किए गए थे। बाद में दंगाइयों के घरों में भारी मात्रा में हथियार बरामद भी हुए, जो 13 अगस्त को ईदगाह के पास हुई हिंसा और उसके बाद की हिंसा में इस्तेमाल किए गए थे। इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। जब ये दंगा हुआ तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन नेता वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय केंद्रीय मंत्री रहे योगेंद्र मकवाना ने इन दंगों का आरोप आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ा। वहीं इंदिरा गांधी ने विदेशी शक्तियों, जिसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर है, और सांप्रदायिक पार्टियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रहे गिरिलाल जैन ने उन दंगों के पीछे असामाजिक तत्वों और मुस्लिमों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस बात के लिए आलोचना की कि मुस्लिम नेता असलियत बयान करने की जगह आरएसएस पर हिंसा का दोष मढ़ रहे हैं। इस हिंसा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण अडवाणी ने मुस्लिम संगठनों को कटघरे में खड़ा किया। वहीं पत्रकार और पूर्व सांसद एमजे अकबर ने अपनी किताब राइट्स आफ्टर राइट्स में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड नरसंहार था, जिसे कम्युनल पुलिस फोर्स ने अंजाम दिया था। अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम दे दिया। जस्टिस सक्सेना ने 496 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट मई 1983 को जमा की। इस रिपोर्ट में मुस्लिम लीग के नेताओं और वीपी सिंह को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि पिछले 4 दशक में इस रिपोर्ट की कई फाइलें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती रही। ऐसा कम से कम 14 बार हुआ, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे सार्वजनिक करने की जहमत नहीं उठाई। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार ने 43 साल पुरानी इस फाइल को खोलने का निश्चय किया। इस साल मई में राज्य की कैबिनेट ने जस्टिस एमपी सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के सदन में रखने का फैसला लिया और 8 अगस्त को सदन में रखा। इस रिपोर्ट ने उन सभी अवधारणाओं को खारिज कर दिया है जिसमें मुरादाबाद के दंगों के पीछे गलत तरीके से राष्ट्रवादी शक्तियों को जिम्मेदार बताया जाता था। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुरादाबाद के दंगों के पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी और मुस्लिम लीग के लोग जिम्मेदार थे।